आदरणीय छात्रों, आज हम देखेंगे क्लास 10 सोशल साइंस इतिहास का चौथा चैप्टर। पाठ का नाम है भारत में राष्ट्रवाद। इसका कुछ ऑब्जेक्टिव और सब्जेक्टिव क्वेश्चन आते हैं। क्वेश्चन नंबर 1, राष्ट्रवाद का शाब्दिक अर्थ क्या होता है? तो आंसर होगा राष्ट्रीय चेतना का उदय। जी हाँ, राष्ट्रवाद का शाब्दिक अर्थ क्या होता है? तो राष्ट्रीय चेतना का उदय। दूसरा, वर्नाक्यूलर प्रेस एक्ट कब और किसने जारी किया था? तो सन 1878 ईस्वी में लॉर्ड लीटन ने जारी किया था। अगला क्वेश्चन, आर्म्स एक्ट कब लागू हुआ था? तो सन 1879 ईस्वी में आर्म्स एक्ट लागू हुआ था। इल्बर्ट बिल कब पारित हुआ था? 1883 ईस्वी में इल्बर्ट बिल पारित हुआ था। कलकत्ता कॉरपोरेशन एक्ट कब पारित हुआ था? 1899 ईस्वी में लॉर्ड कर्जन द्वारा। बंगाल विभाजन कब हुआ था? 1905 ईस्वी में लॉर्ड कर्जन द्वारा। बंगाल विभाजन वापस कब किया गया? 1911 ईस्वी में लॉर्ड हार्डिंग द्वारा। देशद्रोही सभा अधिनियम कब लागू हुआ था? 1907 ईस्वी में। इंडियन प्रेस एक्ट कब लागू हुआ था? 1910 ईस्वी में। आते हैं अगला क्वेश्चन, कुछ देखते हैं और आगे। अगला क्वेश्चन है, दो नकदी फसल के नाम लिखें। नील, कपास, गन्ना आदि नकदी फसल हैं। बहुत सारे नकदी फसल हैं। सूती वस्तुओं पर से आयात कर कब हटाया गया? 1882 ईस्वी में। 1857 के बाद हुए प्रमुख विद्रोह कौन कौन हैं? तो नील एवं पौना विद्रोह। भारत के प्रथम ICS अधिकारी कौन थे? सुरेंद्रनाथ बनर्जी। अखिल भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का गठन कब हुआ था? 1885 ईस्वी में हुआ था। लाल बाल पाल किसे कहा जाता है? लाल से होता है लाला लाजपत राय, बाल गंगाधर तिलक और पाल बिपिन चंद्र पाल। प्रथम विश्व युद्ध का आरंभ कब हुआ था? 1914 से 1918 ईस्वी तक। कहता है, अगला क्वेश्चन है कि प्रथम विश्व युद्ध का संक्षिप्त परिचय दें। तो प्रथम विश्व युद्ध इतिहास की महत्वपूर्ण घटना है। यह प्रत्यक्षतः यूरोपीय देशों के औपनिवेशिक साम्राज्यवादी प्रतिस्पर्धा का परिणाम था। 1914 से प्रारंभ होने वाला यह युद्ध दो गुट फ्रांस एवं ब्रिटेन, रूस मित्र राष्ट्र जिसको कहते हैं, और 1917 में इसका सहयोगी बना अमेरिका। दूसरा जर्मनी, ऑस्ट्रिया, हंगरी तथा इटली जिसको केंद्रीय शक्तियां के नाम से जाना जाता है, उनके बीच 4 वर्षों तक लड़ा गया था। इस युद्ध ने प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष रूप से संपूर्ण विश्व की राजनीतिक एवं आर्थिक स्थिति को प्रभावित किया था। आते हैं अगला क्वेश्चन, प्रथम विश्व युद्ध का कारणों के साथ भारत से अंतर संबंध को लिखें। प्रथम विश्व युद्ध औद्योगिक क्रांति के परिणाम स्वरूप उत्पन्न औपनिवेशिक व्यवस्था भारत सहित अन्य राज्यों, एशियाई तथा अफ्रीकी देशों में उसकी स्थापना और उसे सुरक्षित रखने के प्रयास के क्रम में लड़ा गया था। ब्रिटेन के सभी उपनिवेशों में भारत सबसे महत्वपूर्ण था और इसे प्रथम महायुद्ध के अस्थिर माहौल में भी हर हाल में सुरक्षित रखना उसकी प्रथम प्राथमिकता थी। अगला क्वेश्चन आते हैं, कपड़ा उद्योग पर आयात शुल्क कब लगाया गया था? 1916 ईस्वी में लगाया गया था। आयरलैंड से प्रेरित होकर भारत में होम रूल लीग आंदोलन किसने आरंभ किया था? तो 1915 से 17 के बीच बाल गंगाधर तिलक एवं एनी बेसेंट ने आरंभ किया था। अब आते हैं अगला क्वेश्चन, गदर पार्टी की स्थापना कब और किसने की? तो गदर पार्टी की स्थापना लाला हरदयाल ने 1915 ईस्वी में की थी। 1913 ईस्वी में
गदर पार्टी की स्थापना कब और किसने की? तो गदर पार्टी की स्थापना लाला हरदयाल ने 1913 ईस्वी में की थी। गांधी जी द्वारा संचालित 3 सत्याग्रहों के नाम लिखें। चंपारण, खेरा, अहमदाबाद सत्याग्रह। प्रथम विश्व युद्ध के भारत पर प्रभावों को लिखें। तो महायुद्ध के बाद भारत की आर्थिक स्थिति बिगड़ी। पहले तो कीमतें बढ़ी, फिर आर्थिक गतिविधियां मंद होने लगी, जिससे नगरों एवं रहने वाले शिक्षित भारतीय लगातार बेरोजगार होने लगे। महंगाई अपने चरम पर पहुंच गया, जिसमें मजदूर, दस्तकारों और किसानों को सबसे ज़्यादा प्रभावित किया गया। भारत में होने वाले उनका आयात रुक गया, जिस कारण भारतीय उद्योग फले फूले थे। भारतीय उद्योगपतियों का एक वर्ग इस परिस्थिति में उदित हुआ, लेकिन जैसे ही यह युद्ध समाप्त हुई, स्थिति बदल गई। पुनः भारत में विदेशी पूंजी का प्रभाव बढ़ा। रॉलेट एक्ट कब पारित हुआ था? 1919 ईस्वी में। रॉलेट एक्ट कब पारित हुआ था? 1919 ईस्वी में। जालियांवाला बाग हत्याकांड कब हुआ था? तो 13 अप्रैल 1919 ईस्वी में अमृतसर में। मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड योजना कब बनी थी? 1919 ईस्वी में। अब आते हैं, क्वेश्चन है मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड योजना की शुरुआत कब हुई तथा इसका दूसरा नाम क्या था? तो भारत सरकार अधिनियम 1919 ईस्वी में बनी थी और इसका दूसरा नाम भारत सरकार अधिनियम था। लीग कांग्रेस समझौता या लखनऊ समझौता कब हुआ था? 1916 ईस्वी में। गांधी जी दक्षिण अफ्रीका से कब लौटे थे? जनवरी 1915 ईस्वी में। गांधी जी ने अहमदाबाद में साबरमती आश्रम की स्थापना कब की? तो 1915 ईस्वी में की थी। कृषक आंदोलन कहाँ हुआ था? तो चंपारण एवं खेरा में। श्रमिक आंदोलन कब हुआ था? अहमदाबाद में। क्रांतिकारी एवं अराजकता अधिनियम के केंद्रीय विधान परिषद में कब पारित किया गया था? 21 मार्च 1919 ईस्वी को। देशव्यापी हड़ताल कब आयोजित की गई थी? तो 6 मार्च 1919 ईस्वी को। आते हैं, अगला क्वेश्चन देखते हैं। दो स्थानीय नेता डॉक्टर सत्यपाल एवं किचलू को गिरफ्तार कब किया गया था? तो 9 अप्रैल 1919 ईस्वी को। पंजाब में आतंकी माहौल कायम कैसे किया गया? तो मार्शल लॉ लगाकर। रविन्द्रनाथ टैगोर ने नाइटहुड की उपाधि कब त्यागी थी? तो रविन्द्रनाथ टैगोर ने नाइटहुड की उपाधि क्यों त्यागी थी? नरसंहार के विरोध में। कैसर-ए-हिंद की उपाधि किसने त्यागी? गांधी जी ने। खिलाफत आंदोलन क्यों हुआ था? तो 1920 ईस्वी के प्रारंभ में भारतीय मुसलमानों ने तुर्की के प्रति ब्रिटेन को अपनी नीति बदलने के लिए बाध्य करने हेतु जोरदार आंदोलन प्रारंभ किया, जिसे खिलाफत आंदोलन का नाम दिया गया। अमृतसर अधिवेशन कब पारित हुआ था? दिसंबर 1919 ईस्वी में। अमृतसर अधिवेशन कब पारित हुआ था? दिसंबर 1919 ईस्वी में। महात्मा गांधी अखिल भारतीय खिलाफत आंदोलन के अध्यक्ष कब बने थे? नवंबर 1919 ईस्वी में। अगले क्वेश्चन आते हैं। अगला क्वेश्चन है, खिलाफत आंदोलनकारियों ने कितने सूत्री मांग पत्र तैयार किए थे? 3। तुर्की के सुल्तान खलीफा को पर्याप्त लैंगिक अधिकार प्रदान किया जाए ताकि वह इस्लाम की रक्षा कर सके। दूसरा, अरब प्रदेश को मुस्लिम शासन खलीफा के अधीन किया जाए। तीसरा, खलीफा को मुसलमानों के पवित्र स्थलों का संरक्षक बनाया जाए। अगला क्वेश्चन है, पूरे भारत में खिलाफत दिवस कब मनाया गया था? तो आंसर 17 अक्टूबर 1919 ईस्वी को। स्वशासन की जगह स्वराज का लक्ष्य किस अधिवेशन में पारित किया गया था? तो दिसंबर 1920 ईस्वी नागपुर अधिवेशन में। असहयोग आंदोलन का नेतृत्व किसने किया था? महात्मा गांधी ने किया था। गांधी जी ने किया था। असहयोग आंदोलन के 3 कारणों को लिखें।
खिलाफत का मुद्दा, दूसरा पंजाब में सरकार के बर्बर कार्रवाइयों के विरुद्ध न्याय प्राप्त करना, तीसरा स्वराज की प्राप्ति। अगला क्वेश्चन आते हैं, अगला क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। क्वेश्चन है, असहयोग आंदोलन की शुरुआत कब हुई थी? तो 1921 ईस्वी में गांधी जी के द्वारा हुई थी। प्रिंस ऑफ वेल्स का स्वागत कब हुआ था? 17 नवंबर 1921 ईस्वी को मुंबई में। चौरा चौरी हत्याकांड कब हुआ था? 5 फरवरी 1922 ईस्वी को, जिसमें 22 पुलिसकर्मियों को मारा गया था। प्रथम जन आंदोलन कौन था? असहयोग आंदोलन। सबने अवज्ञा आंदोलन की शुरुआत कब हुई थी? 1930 ईस्वी में हुई थी। इंडियन स्टैट्यूटरी कमीशन का गठन कब किया गया? इंडियन स्टैट्यूटरी कमीशन का गठन कब किया गया? नवंबर 1927 ईस्वी में। इसे साइमन कमीशन के भी नाम से जाना जाता है। साइमन कमीशन क्या है? तो इसका गठन 1927 ईस्वी में हुआ था, जिसमें 7 सदस्य थे, सारे अंग्रेज थे। इसका अध्यक्ष सर जॉन साइमन था। इस कमीशन का उद्देश्य सुधार के प्रथम पर विचार करना था। इसके विरोध का मुख्य कारण यह था कि इसमें एक भी सदस्य भारतीय नहीं थे। साइमन कमीशन भारत कब आया था? 3 फरवरी 1928 ईस्वी को मुंबई में। इसका स्वागत काले झंडे से हुआ था। अगला क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। अगला क्वेश्चन है कि साइमन कमीशन बहिष्कार के समय तत्कालीन भारत के सचिव कौन थे? साइमन कमीशन बहिष्कार के समय तत्कालीन भारत का सचिव कौन थे? तो लॉर्ड विल्सन थे। अगला, सर्वदलीय सम्मेलन कब हुआ तथा इसके अध्यक्ष कौन थे? तो फरवरी 1928 ईस्वी में, जिसका अध्यक्ष मोतीलाल नेहरू थे। सर्वदलीय सम्मेलन फरवरी 1928 ईस्वी में हुआ था, जिसका अध्यक्ष मोतीलाल नेहरू थे। अगला क्वेश्चन आते हैं, भारत पर विश्वव्यापी आर्थिक मंदी के प्रभावों को लिखें। तो 1929 ईस्वी की आंसर बोल रहे हैं जी। 1929 ईस्वी की विश्वव्यापी आर्थिक मंदी का प्रभाव भारत की अर्थव्यवस्था पर बहुत बुरा पड़ा। मूल्यों में बेतहाशा वृद्धि हुई। भारत का निर्यात कम हो गया, लेकिन अंग्रेजों ने भारत से धन निष्कासन बंद नहीं की। अनेक कारखाने बंद हो गए। बड़े बड़े पूंजीपतियों के हालात खराब हो गई। किसान वर्ग तो पहले से ही गरीबी की मार झेल रहे थे। पूरे देश की वातावरण सरकार के खिलाफ थी। इस प्रकार सबने अवज्ञा आंदोलन हेतु उपयुक्त अवसर दिखाई पड़ रहा था। सूर्यसेन का उपनाम क्या था? सूर्यसेन का उपनाम मास्टर दा था। पूर्ण स्वराज की मांग का प्रस्ताव कब पारित हुआ था? दिसंबर 1929 ईस्वी लाहौर में। सूर्यसेन का उपनाम मास्टर दा। पूर्ण स्वराज की मांग का प्रस्ताव दिसंबर 1929 ईस्वी लाहौर में हुआ था। नेहरू ने स्वतंत्रता का प्रस्ताव रावी नदी पर कब पढ़ा था? 31 दिसंबर 1929 ईस्वी को। आते हैं और क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन है कि गांधी जी द्वारा दांडी यात्रा कब से कब तक चलाया गया था? तो 12 मार्च 6 अप्रैल 1930 ईस्वी को। 12 मार्च से 6 अप्रैल 1930 ईस्वी तक चला था, जिसमें 78 अनुयायी के साथ 24 दिनों में 250 किलोमीटर की पदयात्रा किया गया था। दांडी यात्रा के कार्यक्रमों को लिखें। तो पहला है, हर जगह नमक कानून का उल्लंघन किया जाए। दूसरा, छात्र स्कूल एवं कॉलेजों का बहिष्कार करें। विदेशी कपड़ों को जलाया जाए। चौथा, सरकार को करों का अदा न किया जाए। औरतों को शराब दुकान के आगे धरना देना चाहिए। अगला, वकील अदालत छोड़ें तथा सरकारी कर्मचारी पद त्यागें। अगला, हर घर में लोग चरखा काटें और सूत बनाएं। अगला क्वेश्चन आते हैं, बादशाह खान
बादशाह खान तथा सीमांत गांधी किसे कहा जाता है? तो अब्दुल गफ्फार खान को, खान अब्दुल गफ्फार खान को कहा जाता है। खुदाई खिदमतगार नामक स्वयंसेवी का स्थापना किसने किया था? खान अब्दुल गफ्फार खान ने किया था। खुदाई खिदमतगार का दूसरा नाम क्या है? लाल कुर्ती। खुदाई खिदमतगार का दूसरा नाम क्या है? लाल कुर्ती। अगला है गांधी इरविन पैक्ट क्या है? तो सविनय अवज्ञा आंदोलन की व्यापकता ने अंग्रेज सरकार को समझौता करने के लिए बाध्य किया। सरकार को गांधी के साथ वार्ता करनी पड़ी, जिसे गांधी इरविन पैक्ट या दिल्ली समझौता कहा जाता है। इसे दिल्ली समझौते के नाम से भी जाना जाता है, जो 5 मार्च 1931 ईस्वी को गांधी जी और लॉर्ड इरविन के बीच हुआ था। आते हैं अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है भारत शासन अधिनियम कब पारित हुआ था? तो 1935 ईस्वी में। चंपारण आंदोलन कब हुआ था? 1917 ईस्वी में। तिनकठिया प्रणाली किन पर लागू होता है? किसानों पर। चंपारण का जिला कार्यालय कहाँ है? मोतिहारी। चंपारण का जिला मुख्यालय मोतिहारी है। चंपारण एग्रेरियन एक्ट कब लागू हुआ था? 1919 ईस्वी में। खेरा सत्याग्रह कब हुआ था? 22 जून 1918 ईस्वी को गुजरात में। मोपला विद्रोह कब हुआ था? 1917 ईस्वी में हुआ था। और आगे कुछ देखते हैं क्वेश्चन। आधुनिक केरल राज्य के मोपला विद्रोह क्या है? आते हैं, मोपला विद्रोह क्या है जी? तो आधुनिक केरल राज्य के मालाबार तट पर किसानों का एक बड़ा विद्रोह हुआ, जिसे मोपला विद्रोह कहा जाता है। मोपला स्थानीय पट्टेदार एवं खेतिहर थे, जो इस्लाम धर्म के अनुयायी थे, जबकि स्थानीय नंबूदरी एवं नायर भूस्वामी उच्च जाति हिंदू थे। अगला प्रश्न, वल्लभ भाई पटेल को सरदार की उपाधि किसने दी थी? तो बारदौली किसान आंदोलन ने। बारदौली किसानों के आंदोलन ने उन्हें क्या थी? वल्लभ भाई पटेल की सरदार की उपाधि दी थी। वल्लभ भाई पटेल को सरदार की उपाधि बारदौली आंदोलन के दौरान मिला था, जो किसान आंदोलन था। किसान सभा का गठन किसने किया? तो सहजानंद सरस्वती ने। अखिल भारतीय किसान सभा का गठन कब हुआ था? 11 अप्रैल 1936 ईस्वी को। अहमदाबाद में प्लेग महामारी कब फैली थी? 1917 ईस्वी में। रूसी क्रांति का कम्युनिस्ट इंटरनेशनल तथा श्रम संगठन की स्थापना कब हुई थी? 1917 ईस्वी में। ऑल इंडिया ट्रेड यूनियन कांग्रेस की स्थापना कब हुई थी? 31 अक्टूबर 1920 ईस्वी को हुई थी। मेरठ षड्यंत्र कब हुआ था? मार्च 1929 ईस्वी को हुआ था। ऑल इंडिया नेशनल ट्रेड यूनियन कांग्रेस का दूसरा नाम क्या है? हिंद मजदूर महासंघ। रंपा विद्रोह कब हुआ था? 1916 ईस्वी में। खोंड विद्रोह कब हुआ था? अक्टूबर 1914 ईस्वी को उड़ीसा में। मयूरभंज में संथालों ने विद्रोह कब किया? 1917 ईस्वी में। ठोडोई कुकियों कहाँ के निवासी थे? मणिपुर के। पोथांग प्रथा क्या है? पोथांग प्रथा में बिना मजदूरी के अधिकारियों के सामान उठाने के लिए आदिवासियों को मजबूर किया गया तथा सरकार द्वारा झूम की खेती पर प्रतिबंध लगा दिया गया। फूट डालो शासन करो किसकी नीति है? अंग्रेजों की। फूट डालो शासन करो किसकी नीति है? अंग्रेजों की। आते हैं और क्वेश्चन देखते हैं। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस क्या है? यह संस्था भारत की पहली अखिल भारतीय राजनीतिक संस्था थी। इसकी स्थापना के बाद से ही भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन को नई दिशा एवं गति मिली। नेशनल कॉन्फ्रेंस सम्मेलन कब हुआ था? नेशनल कॉन्फ्रेंस सम्मेलन कब हुआ था? तो 1883 ईस्वी में। इंडियन एसोसिएशन के सचिव कौन थे? आनंद मोहन बोस। भारतीय राष्ट्रीय संघ की स्थापना कब हुई? 1884 ईस्वी में एलेन ऑक्टेवियन ह्यूम द्वारा। अखिल भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना कब हुई? 28 दिसंबर 1885 ईस्वी को। अखिल भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष कौन थे? व्योमेश चंद्र बनर्जी। अंग्रेज मुस्लिम
झिंगता पर किसने ध्यान दिया था? तो विलियम हंटर नामक अंग्रेज मुस्लिम भिन्नता पर किसने ध्यान दिया था? विलियम हंटर नामक अंग्रेज ने। स्वराज पार्टी का प्रथम सम्मेलन कब हुआ था? 1923 ईस्वी इलाहाबाद में। आते हैं कुछ कंपनियां और उनकी स्थापना दिया हुआ है। तो लैंड होल्डर्स सोसाइटी की स्थापना कब हुई थी? 1888 ईस्वी में। बंगाल ब्रिटिश इंडियन एसोसिएशन की स्थापना कब हुई थी? 1943 ईस्वी में। ईस्ट इंडिया एसोसिएशन की स्थापना कब हुई थी? 1866 ईस्वी में। इंडियन एसोसिएशन की स्थापना कब हुई थी? 1876 ईस्वी में। पूना सार्वजनिक सभा की स्थापना कब हुई थी? 1870 ईस्वी में। इंडियन लीग की स्थापना कब हुई थी? 1875 ईस्वी में। मद्रास महाजन सभा की स्थापना कब हुई थी? 1984 ईस्वी में। आते हैं मोहम्मडन एंग्लो ओरिएंटल कॉलेज अलीगढ़ में किसने स्थापित किया था? सर सैयद अहमद खान ने 1877 ईस्वी में। मुस्लिम लीग की स्थापना की नींव किसने डाली थी? आगा खान ने। ऑल इंडिया मुस्लिम लीग कॉन्फिडेंसी का सुझाव किसने दिया था? नवाब मुस्लिम सलीमुल्लाह खान ने। ऑल इंडिया मुस्लिम लीग कॉन्फिडेंसी का सुझाव किसने दिया था? नवाब सलीमुल्लाह खान ने। ढाका के नागरिक थे। ऑल इंडिया मुस्लिम कॉन्फिडेंसी का दूसरा नाम क्या है? ऑल इंडिया मुस्लिम लीग। ऑल इंडिया मुस्लिम लीग का सम्मेलन कब हुआ था? 30 दिसंबर 1906 ईस्वी को हुआ था। राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ की स्थापना कब हुई थी? तो 1925 ईस्वी में केबी हेडगेवार द्वारा नागपुर में। आर्य समाज की स्थापना कब हुई थी? 1875 ईस्वी में स्वामी दयानंद सरस्वती ने की थी। वेदों की ओर लौट चलो किसने कहा था? माने किसका नारा है? स्वामी दयानंद सरस्वती की। किसका नारा है कि प्रत्येक हिंदू पहले हिंदू है, भारतीय बाद में? लाला लालचंद ने। हिंदू महासभा की स्थापना किसने की? 1915 में पंडित मदन मोहन मालवीय ने। रौलट कानून किस उद्देश्य से बनाया गया? क्रांतिकारी गतिविधियों पर अंकुश लगाने के लिए। जालियांवाला बाग हत्याकांड की जांच के लिए सरकार ने किस समिति का गठन किया था? तो जालियांवाला बाग हत्याकांड की जांच के लिए सरकार ने हंटर समिति का गठन किया था। अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन है चौरी चौरा भारत के किस राज्य में स्थित है? तो उत्तर प्रदेश में। चौरी चौरा भारत के किस राज्य में स्थित है? तो उत्तर प्रदेश में। आते हैं अगला क्वेश्चन। क्वेश्चन है स्वराज दल की अध्यक्ष कौन थे? तो स्वराज दल के अध्यक्ष चित्तरंजन दास थे। कांग्रेस के किस तिथि को पूर्ण स्वतंत्रता दिवस मनाया गया? 31 दिसंबर 1919 ईस्वी को। 1932 में पूना समझौता किनके बीच हुआ था? गांधी जी और अंबेडकर के बीच हुआ था। खिलाफत समिति का गठन किसने किया? अली बंधु ने किया था। किसान घटना के बाद असहयोग आंदोलन वापस लिया गया। किस घटना के बाद? किस घटना के बाद असहयोग आंदोलन वापस लिया गया? तो चौरी चौरा घटना के बाद, जो उत्तर प्रदेश में हुआ था। चौरी चौरा गांव का नाम है, जगह का नाम है। चटगांव कहाँ है? बांग्लादेश में। गुरिल्ला आंदोलन किसने चलाया था? अलीर सीताराम राजू ने। महात्मा गांधी के राजनीतिक गुरु कौन थे? गोपाल कृष्ण गोखले। महात्मा गांधी के राजनीतिक गुरु कौन थे? गोपाल कृष्ण गोखले। अब आते हैं कुछ और क्वेश्चन है। मद्रास की गैर ब्राह्मण पार्टी कौन है? जस्टिस पार्टी। आते हैं कुछ लघुत्तरीय क्वेश्चन देख लेते हैं। भारतीयों ने रौलट एक्ट कानून का विरोध क्यों किया था? भारतीय क्रांतिकारियों में उभरती हुई राष्ट्रीयता की भावना को दबाने के लिए ब्रिटिश सरकार ने न्यायाधीश पर सिडनी रौलट एक्ट की अध्यक्षता में रौलट आयोग का गठन किया। भारतीय नेता के विरोध के बावजूद भी यह विधेयक 8 मार्च 1919 ईस्वी को लागू कर दिया गया। इसका विरोध भारतीय ने जमकर जबरदस्त रूप से किया। इस कानून के अंतर्गत एक विशेष न्यायालय का गठन किया गया जिसके निर्णय के विरुद्ध कोई अपील नहीं की जा सकती थी। इस कानून के द्वारा सरकार किसी भी व्यक्ति को संदेह के आधार पर गिरफ्तार करके उस पर मुकदमा चला सकती थी। गांधी जी ने इसे अनुचित स्वतंत्रता का हनन करने वाला
तथा व्यक्ति के मूल अधिकारों की हत्या करने वाला बताया। अगला क्वेश्चन देखते हैं, भू राजस्व कर विरोधी आंदोलन कब हुआ था? 1857 में। आते हैं अगला क्वेश्चन, रॉलेट एक्ट क्या है? तो अंग्रेजों द्वारा 1919 ईस्वी में पारित किया गया एक ऐसा कानून जिसमें किसी भारतीयों को बिना अदालत में मुकदमा चलाए जेल में बंद किया जा सकता था, उसे रॉलेट एक्ट का नाम दिया गया। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जी हाँ। आते हैं अगला क्वेश्चन, मेरठ षड्यंत्र क्या है? मार्च 1929 ईस्वी में सरकार ने श्रमिक नेता को बंदी बना लिया तथा मेरठ लगाकर उन पर मुकदमा चलाया, जिसे मेरठ षड्यंत्र कहा जाता है। जतरा भगत के बारे में लिखें। 1914 ईस्वी से 1920 ईस्वी तक खोंड विद्रोह के बाद जतरा भगत के बारे में लिखें। 1914 से 1920 ईस्वी तक खोंड विद्रोह के बाद छोटा नागपुर क्षेत्र के उरांवों के छपरा द्वारा चलाया जाने वाला अहिंसक आंदोलन के नेता जतरा भगत थे, जिसे आंदोलन में सामाजिक और शैक्षणिक सुधार पर बल दिया था। जतरा भगत के बारे में इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जी हाँ। जतरा भगत याद रखिएगा कि जतरा भगत के बारे में लिखें तो 1914 से 1920 ईस्वी तक खोंड विद्रोह के बाद छोटा नागपुर क्षेत्र के उरांवों के द्वारा चलाया जाने वाला अहिंसक आंदोलन के नेता जतरा भगत थे, जिसने आंदोलन में सामाजिक और शैक्षणिक सुधार पर बल दिया।